स्वर्ण द्वीप में हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। हिंदू समाज का बुनियादी आधार वह वर्ण व्यवस्था प्रणाली है जो कि जावा, मदुरा और सुमात्रा में प्रचलित थी। इसकी जानकारी प्रारंभिक विवरणों में चतुर्वर्ण शब्द तथा यहाँ के साहित्य एवं शिलालेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्दों के बार बार के उल्लेख से स्पष्ट है। इन द्वीपों में यह वर्ण व्यवस्था अपने मूल शुद्ध स्वरूप में कायम थी, जैसा कि मनु संहिता में इसका विवरण है एवं जिस रूप में यह प्राचीन काल में प्रचलित थी। बाली और लोम्बोक में प्राचीन वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप आज भी प्रचलित है वह इस प्रकार का है। इन द्वीपों के लोग 4 वर्गों में विभाजित हैं। इनमें से पहले 3 वर्णों के लोग द्विजाति तथा शूद्र एक जाति है। ब्राह्मण लोग शिव उपासक अथवा युद्ध उपासक के रूप में 2 वर्गों में विभाजित हैं। बाली में राजकीय वंश के लोग वैश्य वर्ण के होते हैं, न कि क्षत्रिय वर्ण के। बाली में शूद्रों को कौलस कहा जाता है, पर उन्हें अछूत या अपवित्र नहीं माना जाता। यहाँ के राजा भारतीय राज दरबारों की शान शौकत तथा चमक दमक का अनुसरण करते थे। जावा में पान खाने की आदत भी भारत की तरह थी। यहाँ की पुतली नाचों के विषय तो महान भारतीय ग्रंथ रामायण तथा महाभारत से लिए जाते हैं। इन द्वीपों में प्रचलित कविता, नाटक, संगीत तथा नृत्य को अंतः प्रेरणा निःसंदेह भारत से प्राप्त हुई है। हिंद जावानी कला, भवन एवं मंदिर निर्माण दोनों ही दृष्टि से अनुपम है। मंदिरों में जो धार्मिक चित्रण किया गया है उनमें जो कलापूर्ण मूर्तियां पाई जाती है वे विशेष रूप से मंदिर कला के सुंदर नमूने हैं। स्मारकों में से कुछ सुंदर नमूनों का परिचय इस प्रकार है। जावा में धार्मिक इमारतों को चंदी नाम से पुकारा जाता है। इनमें से कुछ को छोड़कर सब मंदिर है। इन मंदिरों का नक्शा मोटे रूप में करीब करीब एक सा ही होता है। मंदिरों की कलापूर्ण सजावट, अलंकरण तथा नक्काशी आदि सब भारत से ली गई है। जावा के मंदिरों की विशेषता यह है कि इनमें खंबे बिल्कुल नहीं है और इनके मेहराब भारत की तरह क्षितिज के समानांतर है। मध्य जावा में जहां 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मंदिरों का निर्माण हुआ उनमें ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों के मंदिर हैं। डींग पठार पर, जो कि 6500 फीट ऊंचा है और चारों तरफ पर्वतों से घिरा है, बहुत से मंदिर हैं जो महाभारत के वीरों और वीरांगनाओं के नाम पर बने हुए हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि ये मंदिर जावा में सबसे प्राचीन है और संभवतः 8वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। डींग कला को देखने से गुप्त काल के भारतीय मंदिरों का स्मरण हो आता है। डींग पठार पर प्राप्त मूर्तियां ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की हैं। यहाँ शिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां हैं। इस तरह ये मंदिर ब्राह्मण धर्म के थे जिनमें शैव मत की प्रमुखता थी। इस तथ्य की पुष्टि उपलब्ध अवशेषों से होती है। प्रमबनन घाटी में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों का समूह मौजूद है जो कि मध्य जावा की कला का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र आधुनिक जोगमकेरता और सूरकेरता जिलों की सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर चंदी कलसन और चंदी सर्रा और चंदी सेम है। चंदी सेम बरबुदर को छोड़कर सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। मुख्य मंदिर जो कि आंगन के बीच में है 40 मंदिरों से चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ कुल मिलाकर 250 मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य मंदिर भी शामिल है। ये मंदिर संभवतः 9वीं शताब्दी के बने हैं। केड मैदान में कुछ बहुत ही सुंदर कलापूर्ण सुंदर प्राचीन स्मारक हैं जो 9वीं शताब्दी के हैं। ब्राह्मण एवं बौद्ध सुंदर मंदिरों के खंडहर यहाँ बड़ी संख्या में हैं। चंदी मैंदुर एवं चंदी पवन जो कि बहुत कुछ सुरक्षित रूप से कायम है, हिंद जावानी कला का बहुत सुंदर नमूना प्रस्तुत करते हैं। परंतु इन सबों का महत्व विश्वविख्यात बौद्ध मंदिर बरबुदर के सामने धूमिल हो गया है, क्योंकि वह संपूर्ण दुनिया में एक बड़ा आश्चर्य माना जाता है। इसकी समता का मंदिर शायद कंबोडिया का अंगकोर बाट के अतिरिक्त दूसरा दुनिया में नहीं है। बरबुदर मंदिर का निर्माण 750 और 850 ईस्वी के बीच में माना जाता है, जो कि शैलेंद्र राजाओं के संरक्षण में निर्मित हुआ था। बरबुदर का मंदिर
एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। यह हिंद जावानी कला का सर्वोच्च स्मारक है। इस विशाल मंदिर की दीवारों पर उभरी आकृतियों की नक्काशी द्वारा गौतम बुद्ध, जातक अवदानों एवं सुधन कुमार की कथाएं चित्रित हो गई है। बरबुदूर में बुद्ध की तथा मैंदुर में बोधिसत्वों की प्रतिमाएं हिंद जावानी कला की सर्वोपरि कृतियां हैं। जावा के ब्राह्मण धर्म के मंदिरों में से कोई भी बरबुदूर की तुलना में किंचित नहीं ठहर सकता। फिर भी प्रम्बनन घाटी में स्थित लरजोंग रंग समूह के मंदिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते हैं। इनमें 8 मुख्य मंदिर हैं, पर कुल मंदिरों की संख्या 156 है। पश्चिम कतार में स्थित 3 मुख्य मंदिरों के बीच का मंदिर सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें शिव की मूर्ति है। इसके उत्तर में विष्णु तथा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। बीच का शिव मंदिर सबसे अधिक सुंदर है। इसकी दीवालों पर रामायण की कथा प्रारंभ से लेकर लंका यात्रा तक चित्रित है। लर जोगरंग मंदिरों की कला की सबसे बड़ी विशेषता एवं सुंदरता उनकी उभरी आकृति की नक्काशी है, जो कि बरबुदुर के बौद्ध मंदिर की कला से किसी भी रूप में कम नहीं है। चंदी मैंदुर के बुद्ध तथा अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बहुत ही सुंदर ढंग से गढ़ी गई हैं, जो कि मध्य जावा की प्राचीन कला की शैली के अनुरूप हैं। चंदी बनेन की मूर्तियां यद्यपि ब्राह्मण धर्म की हैं, फिर भी वे बरबुदर की कला से मिलती हैं, न कि लर जोगरंग से। पूर्वी जावा में चंदी किदल का स्मारक है, जो कि राजा अनुशपति का समाधि मंदिर है। सिंगसारी का मीनार मंदिर है। इस काल का बहुत महत्वपूर्ण स्मारक चंदी जगो है। यह राजा विष्णुवर्धन का शासन मंदिर है, जिसमें इसे बौद्ध देवता के रूप में चित्रित किया गया है। यह सन 1268 ईस्वी में कुछ पहले या बाद का मंदिर है। पूर्वी जावा का सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रसिद्ध स्मारक पंतरन, प्राचीन नाम पलह के मंदिर समूह है। संभवतः यह 14वीं शताब्दी और मध्यकाल का मंदिर समूह है। इनकी दीवालों पर भी रामायण और कृष्णायन की उभरी आकृति की नक्काशी चित्रित है। पूर्वी जावा में स्थित पनतरन एवं मध्य जावा के लर जोगरंग के मंदिरों में जो उभरी आकृति की नक्काशी द्वारा रामायण को चित्रित किया गया है, उनकी तुलना करने से बड़ा अंतर जान पड़ता है। मध्य जावा की मंदिर कला से पूर्वी जावा की कला निश्चित रूप से घटिया है। पूर्व जावा की सभी मूर्तियों में सिंगसारी की प्रज्ञा पारमिता की मूर्ति सबसे अधिक सुंदर है, जो पूर्वी जावानी मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना है। देवताओं की साधारण मूर्तियों के अतिरिक्त उनकी ऐसी भी विशिष्ट मूर्तियां बनाई गई हैं, जो जीवित व्यक्तियों के चित्रों के समान ही दिखाई देती है। स्वर्ण द्वीप की निर्माण कला भारतीय निर्माण कला के अनुरूप ही धर्म की पूरक मानी जा सकती है। वहां पर जितने भी स्मारक अभी तक प्राप्त हुए हैं, वे सब धार्मिक स्वरूप के हैं। प्राचीन काल में मलय प्रायद्वीप तथा पूर्वी द्वीप समूह में जो बहुत मंदिर बने थे, वे सब अब प्रायः खंडर हो चुके हैं। जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्निया इन बड़े द्वीपों के अतिरिक्त इंडोनेशिया द्वीप समूह के 2 और छोटे किंतु महत्वपूर्ण द्वीप हैं, सेलेबीज और फिलिपाइन। इनमें भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्मारक मौजूद हैं। फिलिपाइन का सुंदर शिव मंदिर और सेलेबीज की बुद्ध प्रतिमा तो देखते ही बनती है। सेलेबीज की कर्म नदी तट पर बसे सिकेंदेंग स्थान के समीप एक विशाल बुद्ध प्रतिमा मिली है, जो वहां के म्यूजियम में रखी गई। यह पीतल की बनी संसार भर की बुद्ध प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ और भव्य है। परिधान वस्त्र की सिलवटें इतनी स्पष्ट हैं कि तत्कालीन धातु कला की उन्नति पर आश्चर्य होता है। कला विशेषज्ञ इसे लंका में विनिर्मित मानते हैं। ऐसी ही अन्य उपलब्धियां उस देश में भारतीय धर्म की पहुंच का प्रमाण प्रस्तुत करती है। 7वीं शताब्दी के आरंभ में एक बहुत ही प्रभावशाली भारतीय वंश का उद्भव हुआ। उसका नाम था शैलेंद्र। इस वंश ने अपनी महत्वाकांक्षाएं सुदूर पूर्व के द्वीप समूहों की ओर मोड़ी और उस क्षेत्र में बिखरी हुई अस्त व्यस्त शासन व्यवस्था को एक छत्र चक्रवर्ती तंत्र के नीचे लाने का निश्चय किया। कहना न होगा कि यह वंश प्रतापी, शूरवीर, सशक्त और हर दृष्टि से
क्रिया कुशल था। ये लोग सशक्त जल सेना लेकर कलिंग से रवाना हुए। उन्होंने देखते ही देखते वर्मा जीत लिया। इसके बाद आंधी तूफान की तरह मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा आदि जीतते चले गए। इन देशों में से अधिकांश में हिंदू राजाओं का राज था और कहीं कहीं पर स्थानीय लोगों का शासन था, पर शैलेंद्रों को एक छत्र शासन अभीष्ट था। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में एक शासन की स्थापना की और समस्त विजित क्षेत्र का नाम कलिंग रखा। सारे क्षेत्र में एक लिपि, एक भाषा चलाई। इसमें संस्कृत शब्दों के साथ साथ स्थानीय शब्दों का भी समावेश था। इस पूर्व क्षेत्र की नागरी का संक्षिप्त नाम पूर्व नागरी रखा। एक संस्कृत, एक भाषा, एक शासन का यह प्रयास शैलेंद्रों ने जिस उत्साह से चलाया, उसे देखते हुए उन दिनों यह प्रतीत होने लगा था कि यह सारा क्षेत्र भारत प्रदत्त एकता के एक सूत्र में बंधने ही वाला है। शैलेंद्र बौद्ध धर्मानुयायी थे, पर उन्होंने उसे हिंदू धर्म का ही एक अंग मात्र माना और उसका सुधरा हुआ रूप समझा। उन्होंने तत्कालीन हिंदू धर्म प्रधान जनता में कोई मतिभ्रम पैदा नहीं किया। बौद्ध और हिंदू अभिन्न रूप से एक ही हैं, यही सिद्ध किया। शैलेंद्रों की समृद्धि, शक्ति और कुशलता की अरब इतिहासकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। सुलेमान इब्न रोहतेह, अबू जैद हसन, मसूरी, अल बरूनी आदि ने अपने संस्मरणों में जो कुछ लिखा है, यदि वह सही हो तो यही मानना पड़ेगा कि शैलेंद्र वंशी नेपोलियन और सिकंदर जैसी शक्ति बनकर उभरे थे। उन्हें बड़े परिमाण में सफलता भी मिली। उन्होंने न केवल शासन तंत्र सुधारा, वरन सुदूर क्षेत्र को भारत के साथ व्यापक एवं समृद्धि के सूत्रों में भी बांधा। दुर्भाग्य से भारत में उन दिनों विशेष रूप से पाई जाने वाली फूट महाव्याधि ने वहां भी आ घेरा। सुदूर पूर्व में चोल, चालुक्य, पांड्य वंशीय हिंदू राजा राज करते थे। उनने शैलेंद्रों को सहयोग देने की अपेक्षा विग्रह की नीति अपनाई। फलस्वरूप एक प्रकार से गृह युद्ध आरंभ हो गया और छोटे बड़े युद्ध जहां तहां उभरने लगे और वे लगभग 100 वर्ष तक चले। फलतः दोनों ही पक्ष निर्बल होते चले गए। जहां पुरातन राजतंत्रों को भारी क्षति पहुंची, वहां शैलेंद्र भी शक्तिहीन होते चले गए। चीनी इतिहास मिंग कालीन वर्णन से पता चलता है कि उस क्षेत्र पर चीनी सरदारों की ललचाई हुई नजर पड़ी और उन्होंने जावा आदि कितने ही क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जिन शैलेंद्रों ने बरबुदुर और कलस्सन जैसे प्रख्यात मंदिरों का निर्माण किया था, जो 700 वर्ष तक उस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे, उनका 15वीं सदी आते आते पूरी तरह अंत हो गया। छुटपुट और कमजोर सरदारियां ही जहां तहां राज कर रही थी। अव्यवस्था और असुरक्षा का जगह जगह बोलबाला था। शैलेंद्रों के अवसान के उपरांत उस क्षेत्र में एक नया राज्य उभरा, मलक्का। उस पर परमेश्वर नाम का राजा राज्य करता था। उसके लड़के ने मुसलमान युवती से विवाह करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर सिकंदर शाह रख लिया। कहते हैं कि मुसलमान पत्नी करने के अपराध में हिंदू समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया। इससे मुसलमान बन जाने के अतिरिक्त उसे और कोई चारा न रहा। प्रतिशोध की भावना से उसने कट्टरपंथी हिंदू राजाओं पर कड़े आक्रमण किए और सुमात्रा, पहंग, इंद्रगिरी आदि को जीतकर मलक्का नामक इस्लामी राज्य बनाया। इसमें श्याम का भी कुछ भाग जीतकर मिला लिया गया था। सन 1511 तक इस वंश ने राज्य किया। सिकंदर शाह के बाद उनके वंशज मुजफ्फर शाह, मंसूर शाह, अलाउद्दीन, सुल्तान अहमद ने राज्य किया। इस अवधि में इन लोगों ने इस्लाम धर्म को उस क्षेत्र में फैलाने का भरपूर प्रयत्न किया और उसमें आशातीत सफलता भी पाई। अरब देशों के व्यापारी उस क्षेत्र में आरंभ से बहुत दिन पहले से ही बसने लगे थे। उन्होंने धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन में मलक्का नरेशों को पूरा सहयोग दिया। फलतः शासन तंत्र इस्लाम धर्मानुयायियों के हाथ चला गया और जनता को भी उसी राह पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। गुजरात और ईरान से मुसलमान व्यापारी उस क्षेत्र में भारी संख्या में पहुंचे और मलक्का सुल्तान के अनुग्रह से
धन कमाने तथा धर्म विस्तार के लिए हर संभव उपाय करने में लगे रहे। उस बीच हिंदू शासकों की हिंदू सभ्यता की दयनीय दुर्दशा होती चली गई। विशालकाय धर्म केंद्र धूल धूसरित होते और खंडहर बनते चले गए। 15वीं सदी में प्रवेश हुआ इस्लाम धर्म इस क्षेत्र में 300 वर्षों की अवधि में परिपुष्ट हो गया और 18वीं सदी में सुदूर पूर्व के समस्त क्षेत्र में उसका वर्चस्व छा गया। सन 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर आक्रमण किया। इसके बाद डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते चले गए। इन लोगों का आर्थिक एवं राजनीतिक वर्चस्व उस क्षेत्र पर बढ़ने लगा, जिसका अंत द्वितीय महायुद्ध के बाद ही हुआ। अब सुदूर पूर्व के प्रायः सभी देश स्वतंत्र हैं। उनमें इस्लाम धर्मानुयायियों की अधिक संख्या है। इसके बाद बौद्धों का नंबर आता है। हिंदू धर्म तो नाम मात्र को ही शेष है। स्वर्ण द्वीप समूह तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र के कुछ विशिष्ट देशों तथा क्षेत्रों पर अगले पृष्ठों में थोड़ा अधिक प्रकाश डाला जा रहा है, जिससे पाठकों को अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।